जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों यह पेपर 20/1/2019 को हुआ था और यह प्रथम पाली का पेपर है। दोस्तों इसमें हम सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपकी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डॉट के द्वारा लिखा गया है। इसमें पूछा गया है कि योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डॉट द्वारा लिखा गया था। इसे पूछा गया कि जो योग सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो योग सूत्र जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हल्दिया बंदरगाह को डॉट के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। इसे पूछा गया कि हल्दिया बंदरगाह किस बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो यह कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कहती है कि हल्दिया बंदरगाह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया नगर में हुगली नदी के समीप स्थित एक समुद्री जहाज पर माल लादने उतारने के लिए डॉक यार्ड या जहाज घाट परिसर है। यह बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह को सेवाएं प्रदान करता है। किसको? कोलकाता बंदरगाह को सेवाएं प्रदान करता है हल्दिया बंदरगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। इसे पूछा गया कि रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। रॉकीज कार्डिलेरा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लावड़ी डॉट की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। इसे पूछा गया कि लावड़ी है जो किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो यह महाराष्ट्र राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि पारंपरिक गीत और नृत्य का संयोजन है। यह विशेष रूप से ताल वाद्य ढोकली की थाप पर किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है। इसे पूछा गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन है जो किस संविधान से लिया गया है। तो यह लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। कहाँ से? आपातकाल पर निलंबन है जो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के, फिर से पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। इसे पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत परामर्श कर सकता है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। इसे पूछा गया कि त्रिभंग मुद्रा जो किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो यह उड़ीसी नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसे पूछा गया कि गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा है। तो कौन सा? गरबा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि गरबा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए। कितने सदस्य? गरबा के लिए 2 सदस्य होना चाहिए। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि घूमर राजस्थान राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो घूमर है वो राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। बरदौछम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है लंदन शहर किस नदी पर स्थित है। इसे पूछा गया कि लंदन शहर वो किस नदी पर स्थित है। तो लंदन है वो टेम्स नदी पर स्थित है। कहाँ पर? टेम्स नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। इसे पूछा गया कि भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में कौन जाना जाता है। तो विपक्ष का नेता है जो वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें व्याख्या कहती है कि संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है।
संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है। कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला होता है? इसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की समीक्षा करना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। वर्ष 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली। कब मिली थी? 1965 में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है? इसे पूछा गया कि राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है? राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, इसका सूत्र उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानी के कितने ग्राम से 1 मोल अणु बनाता है? इसे पूछा गया कि पानी के कितने ग्राम से 1 मोल बनता है? तो कितने ग्राम से? 18 ग्राम से, पानी के 18 ग्राम से 1 मोल बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? इसे पूछा गया कि डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु। वंशाणु है जो डीएनए का कार्यात्मक भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसे पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कहती है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। नेपच्यून को वरुण कहते हैं। दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा? बुध है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति कौन सी है? तो इसकी है एक न्यायिक समीक्षा के अधीन। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इससे पूछा गया कि जो मैटूर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो मैटूर बांध है वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। मैटूर बांध है वो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध कावेरी नदी की एक गार्ज पर बना है। कहाँ पर? कावेरी नदी के गार्ज पर बना है। यह बांध मैटूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। किसका? मैटूर जल विद्युत परियोजना का एक अंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? इसे पूछा गया कि किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बैकलाइट का उपयोग है जो विद्युत स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? इसे पूछा गया कि कौन सा संगठन है जो खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो जो FIFA है, जो फीफा है, जो फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। कौन सा? फीफा है जो फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकांशतः जूट कारखाने स्थित है? इसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है? तो जूट कारखाने हैं जो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्रा की कुल दूरी को, दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसे पूछा गया कि यात्रा की कुल दूरी को लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? इससे औसत गति प्राप्त होती है। क्या औसत गति प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? इसे पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किसने किया था? तो राजा राज चोल फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था। किसने? राजा राज चोल ने। राजा राज चोल फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? इसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय है जो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो जो बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय है, ब्रजयान संप्रदाय है जो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री डॉट की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। इसे पूछा गया कि संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई मंत्री कितने दिनों तक की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो वह 6 माह की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। इससे पूछा गया कि कौन सा तरल है जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो सतह क्षेत्रफल में कमी है जो तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें पूछा गया कि किसमें से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे? पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि में सेमोट्रोपियन या वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। क्या? इस ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसे पूछा गया कि जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश वर्तमान में भारत है, लेकिन जब ये पेपर हुआ था तो यह चीन था। इस समय वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन भूमि जिसे और अधिक हास्य से संरक्षित किया जाता है डॉट के रूप में जानी जाती है। इससे पूछा गया कि वह वन भूमि जिसे अधिक हास्य से संरक्षित किया जाता है डॉट के रूप में जानी जाती है। तो किसके रूप में? संरक्षित वन भूमि के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक है जो पैरासीटामोल है जो एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंकों के साथ रिजर्व बैंक के रूप में रखनी होती है। दोस्तों इसमें पूछा गया कि डॉट एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी पड़ती है। तो कौन सी होती है? यह होती है नगद आरक्षित अनुपात होता है जो एक निश्चित जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है। इसे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास स्थितिपरक विवेकाधीन शक्ति होती है। स्थितिपरक विवेकाधीन शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है। इसे पूछा गया कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है जो किस साम्राज्य से संबंधित है। तो यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे? चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। इसे पूछा गया कि किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कुश्ती से संबंधित है। तो बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें से कुछ व्यक्ति और उसके खेल दिए गए हैं जिसमें पहला है बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है। मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंधित है। दीपा कर्माकर है जो जिम्नास्टिक से संबंधित है। और जीतू राय नेपाली मूल के हैं जो शूटिंग से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग में भुंजन आसन किस मुद्रा को दर्शाता है। इसे पूछा गया कि योग में भुंजंग आसन है जो किस मुद्रा को दर्शाता है। तो ये भुंजंग मुद्रा को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। इसे पूछा गया कि निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो ये यजुर्वेद है जो वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान में लिया गया है। इसे पूछा गया कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। मतलब किसके संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि तुर्की की राजधानी कौन सी है। इसे पूछा गया कि तुर्की की राजधानी कौन सी है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। कौन सी? अंकारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कुछ राज्य और राजधानी दी गई हैं, जिसमें से पहला है तुर्की। तुर्की की राजधानी अंकारा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। कौन सा? तेहरान है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। दोस्तों जबकि इस्तांबुल है जो तुर्की का एक प्रसिद्ध शहर है, इस्तांबुल दिया गया था उसमें, वो तुर्की का एक प्रसिद्ध शहर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को के रूप में जाना जाता है। इसे पूछा गया कि सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है, तो मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इसे पूछा गया कि किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, तो संसद के विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक डॉट स्थापित किए जाने की उम्मीद है। दोस्तों इसे पूछा गया कि WTO के द्वारा किसको स्थापित किए जाने की उम्मीद है, तो यह नियमन आधारित व्यापार व्यवस्था को स्थापित किए जाने की उम्मीद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूले में व्यक्त किया जाता है। इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है। किसको जूल में व्यक्त किया जाता है, तो जूल में व्यक्त किया जाता है कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। किसको? कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वास्तुकला की बंगा शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है। इसे पूछा गया कि वास्तुकला की बंगा शैली है वो निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है। वो किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जो बंगा शैली है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। दोस्तों फिर से पढ़ते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। इसे पूछा गया कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसे पूछा गया कि वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो इसको 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। वाटर पोलो को ओलंपिक में 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। इसे पूछा गया कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट है जो कृषि आधारित उद्योग नहीं है दोस्तों। बाकी रबर, कपास और ऊन है जो कृषि आधारित उद्योग हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसे पूछा गया कि कौन सा शब्द है जो जूडो खेल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो रोमन रिंग है जो जूडो खेल से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है। इसे पूछा गया कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दंड के रूप को बदले बिना, दोस्तों फिर से पढ़ते हैं कि दंड के रूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना डॉट के नाम से जाना जाता है। इसे पूछा गया कि दंड के रूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सजा या दंड को क्षमा करना, सजा या दंड क्षमा करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। इसे पूछा गया कि आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टय्य है। कौन सी? आर्यभट्टय्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि खेल बास्केटबॉल का आविष्कार के द्वारा किया गया था। इसे पूछा गया कि बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आविष्कार जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।